दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब हो चुका है आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन की याद का दिन। जैसे ही हम एस.डी. बर्मन का नाम लेते हैं, हमारे सामने सुरीले संगीत का महासागर हिलोरें लेने लगता है। उनके समृद्ध संगीत में तमाम गायक गायिकाओं ने अपना सुरीला सफर तय किया। संगीतकार सचिन देव बर्मन के ललित संगीत का कौन सा पहलू आपको रिझाता है, और कौन सी फिल्में, उनके संगीत वाली कौन सी फिल्में आप बार बार देखना पसंद करते हैं? कौन से गाने आपको सुकून देते हैं, सहलाते हैं? कौन से गाने आपके हमदम और हमसफर बन जाते हैं? तो ये आप प्रोग्राम के दौरान बीच बीच में बताते रहिएगा और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिएगा। तो अब समय आ गया है कि आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। गाना सुनकर आपको बताना है पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं। ये गाना फिल्म है बंदी। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। बंदिनी फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही है। ये गाना सभी श्रोताओं की ओर से जवाब बिल्कुल सही आया है। नूतन है पर्दे पर जो गा रही हैं ये गाना, और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। आप चाहें तो हमें गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रंगीला रे तेरे रंग में गीत की धुन सचिन दा ने पहले बना लिया था, और नीरज जी ने इस धुन पर रंगीला शब्द से शुरू होने वाला गीत लिखने के लिए कहा था नीरज जी से। नीरज जी ने ऐसा प्यारा गीत लिखा कि दोनों का हमेशा के लिए साथ हो गया। तो अब चलिए इसी पर हमें सवाल बताइए। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना जिसका इन्होंने जिक्र किया हमारे श्रोता ने, तो बताइए कि प्रेम पुजारी में हीरो हीरोइन कौन है।
इस सवाल का जवाब हमें दीजिए। श्रोताओं की ओर से ये सवाल हमारे ज़हन में आया है, आप बताइए सवाल का जवाब। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बाउल संगीत और भटियाली धुनों के प्रति आसक्ति के अलावा दादा का झुकाव रवींद्र संगीत की ओर भी बहुत गहरा था। बाउल संगीत की करुणा भरी पुकार का इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्मों में बड़ी कुशलता से किया है और जब उनकी इस पुकार में आवाज सुर साम्राज्ञी की हो तो फिर कहना ही क्या, बस सुनना और सुनना ही रह जाता है। फिल्म अभिमान के सभी गीत अविस्मरणीय हैं, जिसमें लता जी की तान और पुकार का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और आज हम सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाए गाने ही हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आपको याद करने हैं लता मंगेशकर वाले गाए गाने। चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाना। बहुत आसान सवाल, फिल्म का नाम हम नहीं बता रहे, आपको बताना है। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। छुप जाए धुंधली फिजा में, कुछ खोए कुछ पाए, ऊदी फटाके साए तले छुप जाए धुंधली फिजा में, कुछ खोए कुछ पाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहें, आजा चल दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। धीरे धीरे हम झूले, अंबर तो क्या है तारों के भी लब छूले, झूला धनक का झूला धनक का, धीरे धीरे हम झूले, अंबर तो क्या है तारों के भी लब छूले, मस्ती में झूले और सभी हम भूले, देखे न पीछे मुड़ के निगाहें, आजा चल दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, घर नंबर 44। बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से, बिल्कुल सही जवाब आया और सवाल भी बहुत आसान था। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म अभिमान मैंने विद्यार्थी जीवन में कोटा राजस्थान में सरोवर टॉकीज में देखी थी। इस फिल्म में लता जी के गाए एक से बढ़कर एक सुपर हिट गीत रहे हैं और आज ये प्रोग्राम भी लता जी पर ही है। मतलब संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने कौन से गाने गाए हैं, वही गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। और अगले सवाल के लिए अब तैयार हो जाइए। जरा बताइए हमें कि पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं, ये गाना किस हीरो के लिए। फिल्म का नाम बता देते हैं, फिल्म है देवदास। जिससे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को
मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। मुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। जो दिलों को चैन दे दे वो दवा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले। मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न पाई उसके दर से। मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न पाई उसके दर से। जो मुराद लेके आए वो दुआ कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर। और हमारे लिए अब मुश्किल आन पड़ी है कि मैं वो दिल और दिमाग कहाँ से लाऊं कि लता मंगेशकर के गाए गाने को मैं चुन लूं, कितने गाने चुनूं और कितने गाने आप तक पहुंचाऊं। इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है अपनी टिप्पणी में, और जो टिप्पणियां हैं वो भी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। लेकिन पहले ये तो बता दूं कि हमने जो सवाल पूछा था, पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही किस हीरो के लिए, ये गाना जो हमने आपको सुनवाया वैजंती माला दिलीप कुमार के लिए। सारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है लिखकर, और एक भी गलत जवाब नहीं आया, हमें बहुत अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एस.डी. बर्मन ने महान गायिका लता मंगेशकर के साथ बहुत अच्छे संबंध साझा किए। उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ गीतों के निर्माण के लिए एक साथ काम किया, और एस.डी. बर्मन ने एक बार कहा था कि मुझे एक हारमोनियम दो, मुझे लता मंगेशकर दो और मैं संगीत बनाऊंगा। अक्सर कहा जाता था उनके लिए, उनके गीतों ने स्क्रीन पर अद्भुत काम किया। बिल्कुल सही फरमाया है। उसके बाद इन्होंने गीतों की फहरिस्त भी दी है। सचमुच अगर हम सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर की जोड़ी की बात करेंगे तो गानों की लंबी फहरिस्त हमारे पास आ जाएगी। बहरहाल चलिए, जो हमने चुना है उसमें से अगला सवाल, बताइए हमें कौन हीरोइन पर्दे पर गा रही है नृत्य करते हुए। फिल्म है जिद्दी, ये गाना। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा।
घूंगर बाजे, छमा छम घूंगर बाजे, आरज़ू है जवां, रात का समा, झूमे चंद्रमा, तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया, रात का समा। जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन हीरोइन पर्दे पर गा रही हैं नृत्य करते हुए। आशा पारेख। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, एक आध गलत जवाब भी आया है। कुछ श्रोताओं ने तनुजा का नाम लिखा है, आशा पारेख होती हैं। पर्दे पर नायक थे जॉय मुखर्जी। एक ये भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। हमारे श्रोताओं की जानकारी बहुत ही समृद्ध है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि किसी बात को लेकर सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर में अनबन हो गई थी और दोनों ने 3 बरस तक काम नहीं किया, सन 1959 से लेकर 62 तक। लेकिन बात तब बनी जब बेटे राहुल देव बर्मन अपने संगीत करियर की शुरुआत कर रहे थे। लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे गाना। लता जी रिहर्सल के लिए खुशी खुशी बर्मन साहब के घर आईं। लता जी से मुखातिब होकर बर्मन साहब बोले, लता तुम मेरे लिए गाना गाओगी? जवाब में लता जी बोली, क्यों नहीं दादा। और इस तरह लता जी और सचिन देव बर्मन में सुलह हो गई और लंबी फेहरिस्त हुई गानों की। अब अगला गाना तैयार है, आप भी तैयार रहिए सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन इस बार हम फिल्म का नाम आपको नहीं बता रहे हैं। फिल्म का नाम आप ही को बताना है और साथ में गीतकार का नाम भी आप ही को बताना है।
डॉक्टर विद्या फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। साथ में ये भी हमने पूछा था, गीतकार कौन है? मजरूह सुल्तानपुरी। इसका भी जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से सही सही आया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इतने अच्छे संगीतकार जिनके संगीत निर्देशन में कई गायकों ने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, उन्हें सिर्फ लता जी के गानों तक क्यों सीमित करना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि दरअसल ये थीम बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम एक थीम चुनते हैं और जब महासागर में हम गोते लगाते हैं तो एक मोती चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसीलिए लता मंगेशकर के गाए गानों को चुना ताकि हमें गाने चुनने में थोड़ी सहूलियत हो जाए, वरना तो हम गोते लगाते लगाते समय बीत जाता और कुछ ही गाने हम आप तक पहुंचा पाते। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 और निधन 31 अक्टूबर 1975 को हुआ था। इस तरह वो अक्टूबर माह में ही जन्मे और अलविदा भी कह दिया इस संसार से। और अगर वे आज जीवित होते तो कितनी लंबी पारी होती संगीत की। वैसे सचिन देव बर्मन के प्रिय गायक किशोर कुमार थे, लेकिन आज बातें हैं लता मंगेशकर की। जिन गीतों में उन्होंने अपना मधुर स्वर दिया है उनमें तमाम गाने हमें याद आ रहे हैं और गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने लिख भेजी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब एक और लता मंगेशकर का गाया गाना, संगीतकार सचिन देव बर्मन। जाहिर है उन्हीं पर प्रोग्राम है। आपको बताना है पर्दे पर कौन हीरोइन है, गा रही है गाना। हीरो का नाम भी आप ही को बताना है। फिल्म गाइड। मुझसे छल मुझसे छल मुझसे छल किए जाए, हाय रे सैया बेईमान। गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं,
हीरो कौन है? सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल त्वरित जवाब आया है। सही जवाब वहीदा रहमान और देवानंद। और साथ में हमारे एक श्रोता ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है, निर्देशक विजय आनंद। बिल्कुल ये भी सही है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा निस्संदेह सुरों के एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी हर पेंटिंग में अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग रंग बिखेरे। उनके ब्रश के स्ट्रोक्स और उनके टेक्सचर और ग्राफिक्स की विविधता उनके हर गाने में सुनाई देती है। शास्त्रीय, लोकगीत, पाश्चात्य संगीत की चाशनी में डूबे हुए गाने, ठहरी हुई या तेज चलन की बंदिशें, संवेदनशील मन में कुरेदे गए दर्द भरे नगमे, हास्य की गीत, सब कुछ ज़हन में बस जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सचिन देव बर्मन के कौन से गाने आपके कैसेट में भरवाए जाते थे जब उनका ज़माना था, जब कैसेट का ज़माना था। कई बार हम गानों की फ़हरिस्त लेकर कैसेट की दुकान में जाया करते थे और अपनी पसंद के गाने भरवाते थे। सचिन देव बर्मन के कौन से गाने आपने सुरक्षित रखे हैं अब तक? और हमें ये भी बताइए कि सचिन देव बर्मन का कौन-सा गाना सुनने की खातिर आप सिनेमा हॉल तक गए? और सिनेमा हॉल जब पहले के ज़माने में जाया जाता था, तो वो उत्सव जैसा होता था। तो वैसी कोई याद है तो आप ताज़ा कर सकते हैं और विविध भारती के फ़ेसबुक पेज पर जाकर लिख सकते हैं अपनी याद। www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करके आप पहुंच सकते हैं विविध भारती के फ़ेसबुक पेज पर। अब सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको जवाब देना है। हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है और फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताना है। गाना है ये, फिल्म है अभिमान। हेराए आई कंगना नदिया किनारे, हेराए आई कंगना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना, नदिया किनारे हेराए आई कंगना,
अभिमान फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, और फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी हमारे श्रोताओं ने सही लिखा, ऋषिकेश मुखर्जी। दरअसल पति पत्नी के टकराव की बड़ी ही संवेदनशील कहानी थी और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं ने बहुत बार देखी होगी ये फिल्म। हमारी एक सुधी श्रोता ने ये बात लिखी भी है कि फिल्म अभिमान के गाने सुनने के लिए हमने न जाने कितनी बार ये फिल्म देखी। दरअसल हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है कि गाने सुनने के लिए, फिल्म के लिए भी हमने ये फिल्म कई बार देखी है। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां और भी हैं। हम अगले सवाल और अगले गाने के बाद आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचाएंगे। और हमें ये भी बताते चलिए कि सचिन देव बर्मन के गानों का, संगीत का कौन सा पहलू आपको बेहद अच्छा लगता है, बेहद पसंद आता है। अब हमें बताइए कि जो हम गाना सुनवाने जा रहे हैं इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म है पेइंग गेस्ट। फिल्म से जुड़ी कोई खास बात आप बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। ये रात कहती है वो दिन गए तेरे, ये जानता है दिल कि तुम नहीं मेरे। ये रात कहती है वो दिन गए तेरे, ये जानता है दिल कि तुम नहीं मेरे। खड़ी हूँ मैं फिर भी निगाहें बिछाए, मैं क्या करूँ हाय कि तुम याद आए। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। जला गए तन को बहारों के साए, मैं क्या करूं हाय कि तुम याद आए। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा, देवानंद और
नूतन नूतन गा रही हैं छत पर ये गाना इंतज़ार में, और बड़ी दुख भरे अंदाज में गा रही हैं। बहरहाल हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा के गाए गीत भी बहुत पसंद हैं। दरअसल हम सबको बहुत पसंद आती है सचिन दा की आवाज़, भला उनका संगीत हो या उनका गाया गीत हो, किसे नहीं पसंद आएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर तो सचिन दा और किशोर दा पर भी एक प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने एक सवाल पूछा था, श्रोताओं की ओर से ही वो सवाल आया था दरअसल, प्रेम पुजारी फ़िल्म से जुड़ा हुआ। हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, श्रोताओं ने उसका भी सही जवाब ढूँढ लिया, देवानंद और वहीदा रहमान। अब ज़रा हमें बताइए कि अपने छोटे से बच्चे के साथ फूलों के बीच कौन है हीरोइन जो गा रही हैं ये गाना, और हीरोइन के साथ-साथ हीरो का नाम भी आपको बूझना है। फ़िल्म का नाम हम बता रहे हैं, आराधना। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
आराधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरोइन का नाम और हीरो का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब हमें मिला। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब जरा गीतकार का नाम भी हमें बता दीजिए। गीतकार कौन है? तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान संगीतकार और गायक एस डी बर्मन साहब हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में अपने गायन और वादन से संगीत प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। एस डी बर्मन ने उनके होठों से निकले कालजयी गीत फिल्म आराधना में काहे को रोए वाला गाना और बंदिनी का मेरे साजन है उस पार, ये सब गाने हम भला कैसे भूल सकते हैं। मौके बेमौके हमें याद आते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है सैया बेईमान और क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में सचिन देव बर्मन ने लगभग एक ही धुन का उपयोग करते हुए इन दोनों गीतों को आधे स्वर में अलग अलग पैमाने पर बनाया, लेकिन व्यवस्था इतनी अलग है कि केवल बारीकी से ही जांच करने पर समानता का पता चल सकता है। ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं उनके संगीत में जो बहुत गौर से सुनते हैं तो हमें एहसास होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब गाना सुनेंगे तो एक कश्ती है, नदी है, हीरोइन गा रही हैं गाना। आपको हीरो का नाम बताना है। फिल्म है ज्वेल थीफ। हीरो का नाम आपको बताना। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे,
चलते फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, देवानंद, और साथ में हीरोइन का नाम भी लिखा, वैजंतीमाला। सही लिखा है आपने। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये 1969 की बात है, हम लोग आंसू बन गए फूल देखने गए थे, तो मेरे ताऊ जी के लड़के और मैं दुर्ग नगर की बसंत टॉकीज में, लेकिन वहां पर हमें टिकट नहीं मिली। हम लोग वापस घर आ रहे थे, बीच में दूसरी टॉकीज पड़ती है, उसमें फिल्म आराधना का पोस्टर देखा और हमने टिकट लिया। टिकट लेकर टॉकीज के अंदर चले गए। जब अंदर गए तो पता चला कि धर्मपुत्र चल रही थी, तो इस तरह हमारी ये फिल्म छूट गई थी, तो उसका अफसोस है। बहरहाल अब जरा अगले सवाल के जवाब के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही आसान सवाल हम पूछ रहे हैं। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है और गीतकार का नाम भी बताना है। खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। तलाश फिल्म का गाना था, यही हमने आपसे सवाल पूछा था और गीतकार का नाम भी साथ में पूछा था, मजरूह सुल्तानपुरी। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही मिला है। अतिरिक्त जानकारी भी श्रोताओं ने दी। शर्मिला टैगोर और राजेंद्र कुमार होते हैं हीरो हीरोइन।
एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा और लता मंगेशकर, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। जहां से सचिन दा ने लता जी से पिया बिना की तरह गंभीर दर्द भरे गाने, वहीं कांटों से खींच के ये आंचल चुलबुले गाने। क्या कहूं क्या न कहूं, बस यही कहूंगी कि सचिन दा के लिए 1 घंटा कम है। क्या कान संतुष्ट हो पाएंगे? भाई ये तो हमारे लिए भी बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें भी ये दिक्कत पेश हो रही है कि कौन सा गाना चुनूं और कौन सा गाना छोड़ दूं। बहरहाल चलिए, अब ये गाना हमने चुना है, आप सुनकर बताइए हीरोइन का नाम। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं अनुराग, और गीतकार का नाम भी बताना है। हीरोइन और गीतकार का नाम आप बताइए। अनुराग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। गीतकार का नाम आपसे पूछा था, हीरोइन का नाम श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है आनंद बख्शी और मौसमी चैटर्जी। एक श्रोता ने लिखा है, सचिन देव बर्मन के गीतों में जहां रोमानियत है वहीं विरह, आशावाद और दर्शन की भी झलक मिलती है। भारतीय सिनेमा जगत में सचिन देव बर्मन को सर्वाधिक प्रयोगवादी और संगीतकारों में शुमार किया जाता है और इन्होंने फिल्मों के नाम लिखे हैं, प्यासा, गाइड, बंदिनी, टैक्सी ड्राइवर वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। अब गाना सुनकर आपको बताना है हीरोइन का नाम। फिल्म है चुपके चुपके, चाहे तो हीरो का नाम भी बूझ सकते हैं।
आपको बताना है हीरोइन का नाम। चुपके चुपके ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है। चुपके चुपके फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था और चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं, ये भी कहा था। शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र। यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया था सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर के गाए गीतों से। आज का सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।